नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजो फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और इस सेशन में हम जानेंगे ऑस्कर अवार्ड्स 2023 जो प्रदान किए गए, यानी कि जो 95 अकादमी पुरस्कार दिए गए उनके बारे में सारी जानकारी यहाँ पर हासिल करेंगे। और इसमें ये भी जानेंगे कि ऑस्कर अवार्ड कब से शुरू हुए, ऑस्कर अवार्ड को जीतने वाली पहली महिला कौन सी हैं, और भारत में और किन किन लोगों ने ऑस्कर अवार्ड जीता है, और इस साल यानी कि 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन से रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन हैं या अभिनेत्री कौन है। तो ये जितने सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर उनकी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये पुरस्कार कब शुरू हुए। तो इन्हें मोस्टली जाना जाता है अकादमी अवार्ड के नाम से, और मोस्टली अधिकतर लोग इन्हें ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। तो अगर कभी एग्ज़ाम में आपके ऑस्कर ना लिख करके अकादमी अवार्ड लिख करके आए तब भी यही इन्फॉर्मेशन आपको रखनी है। पहली बार ये पुरस्कार प्रदान किए गए थे 16 मई 1929 को। और ये जान लेते हैं कि ये किसके द्वारा प्रेजेंट किए जाते हैं या प्रदान किए जाते हैं। तो एक अकादमी है जिसका नाम है द अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस। तो इसके द्वारा ये प्रदान किए जाते हैं। किस देश में प्रदान किए जाते हैं? तो द यूनाइटेड स्टेट्स में ये प्रदान किए जाते हैं। और ये अवार्ड किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है यानी कि मनोरंजन के क्षेत्र में दिए जाते हैं। और इसमें यूएसए के साथ साथ अदर यानी कि पूरे और देश की जो कह सकते हैं मूवीज़ होती हैं उनको अलग अलग कैटेगरी के लिए इन्हें नॉमिनेट किया जाता है, फिर उन्हें पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब देख लेते हैं यहाँ पर कि भारत के परिप्रेक्ष्य में किन्हें पुरस्कार मिला है। तो भानु अथैया जी का नाम आपने सुना होगा। ये ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। और इन्हें किस कैटेगरी में प्रदान किया गया था? तो इन्हें कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया। किस मूवी के लिए इन्होंने काम किया था, यानी किस मूवी में काम किया था अपना कॉस्ट्यूम डिजाइनर का? तो ये गांधी फिल्म आई थी 1983 में, इन्हें ये प्रदान किया गया था। और मूवी आई थी 1982 में। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, कई बार इससे पहले पूछा भी जा चुका है। और इस मूवी के जो डायरेक्टर रहे हैं तो वो रिचर्ड एटनबरो रहे हैं। गांधी के नाम से बहुत सारी मूवीज़ आई हैं, लेकिन इस मूवी के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि इसको काफ़ी ज़्यादा पुरस्कार वगैरह मिले, बहुत ज़्यादा फेमस रही। सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइनर के लिए इन्हें मिला था। और ये कौन सा था? ये 55वां अकादमी पुरस्कार। अब यहाँ पर और जान लेते हैं एक और भारतीय शख्सियत के बारे में। ये हैं सत्यजीत रे साहब। और ये महान बंगाली जो थे फिल्म निर्माता थे। फिल्म निर्माण के क्षेत्र में इन्होंने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। इसके लिए इन्हें 1992 में मानद अकादमी पुरस्कार से प्रदान किया गया, यानी कि जो ऑस्कर का जो मानद पुरस्कार था उसके से इन्हें सम्मानित किया। और यह सम्मान पाने वाले ये क्या हैं? एकमात्र भारतीय हैं। अभी तक इन्हें ये सिर्फ पुरस्कार मिला है भारत में, और किसी भारतीय को अभी नहीं मिला। और फिर इसके बाद में इन्हें 1992 में ही भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जो भारत का क्या है? सबसे बड़ा पुरस्कार। और एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है कि अगर पाथेर पंचाली का नाम पूछा जाए कि ये किससे संबंधित है, तो जो सत्यजीत रे साहब हैं इससे इन्हीं का नाम जुड़ा हुआ है क्योंकि इन्होंने इस पर काम किया था। अब देख लेते हैं कि इस साल जो भारत को क्या है कि 2 ऑस्कर अवार्ड प्रदान किए। एक तो जो था नाटू नाटू सॉन्ग था, यानी कि किस कैटेगरी में? बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी के लिए ये पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया। और अगर मूवी की बात करें तो एक शॉर्ट फिल्म थी, यानी कि छोटी जो फिल्में होती हैं उस कैटेगरी में इन्हें इस एक मूवी को प्रदान किया गया है। यहाँ पर मूवी का नाम है, यानी कि फिल्म का नाम है यहाँ पर द एलिफेंट विस्पर्स। और ये कौन सा 95वां ऑस्कर अवार्ड इन्हें प्रदान किया गया। यहाँ पर जो म्यूज़िक किसके द्वारा दिया गया है ये जानना जरूरी है। तो वो हैं MM कीरवानी साहब, जिनके द्वारा ये पुरस्कार इन्होंने हासिल किया है। और ये कोरियोग्राफ किसके द्वारा किया गया था? तो ये प्रेम रक्षित साहब हैं, इनके द्वारा ये कोरियोग्राफ किया। तो MM कीरवानी साहब को ये भारतीय संगीतकार हैं, यानी कि म्यूजिशियन हैं। और प्रेम रक्षित साहब ये क्या हैं? कोरियोग्राफर है, यानी कि कौन से डांस हो कौन से स्टेप होंगे तो उनका जो काम करते हैं तो ये हैं। तो ये नाम अगर आपसे हो सकता है भारतीय फिल्म के बारे में है
हो सकता है अगर आयोग खोद खोद करके क्वेश्चन बनाता है तो इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो ये आपके लिए यूज़फुल होगी। एक और यहाँ पर आपने देखा, ये सारी चीज़ें आपने देख ली, तो यहाँ पर आपने ये देखा कि इस बार जो 2 पुरस्कार प्रदान किए गए, एक तो आपको यहाँ पर द एलिफेंट विस्पर्स के लिए दिया गया, दूसरा आरआर मूवी का जो था नाटू नाटू सॉन्ग उसके लिए दिया गया। ये जो आप देख रहे हो ये है सैंड आर्ट, यानी कि जो बालू से कलाकृति बनाई जाती है वो है। ये किसके द्वारा बनाई गई है? तो एक है कलाकार, यानी कि वो भारतीय कलाकार हैं और विश्व प्रसिद्ध कलाकार हैं, उनका नाम है सुदर्शन पटनायक। तो उनके द्वारा ये बनाई गई है ये वाली जो आपने ये देखा है। और ये क्या है, इनको पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। और ये क्या करते हैं, समय समय पर जो बालू से कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं तो उड़ीसा के पूरी बीच पर ये कलाकृतियाँ अलग अलग बनाते रहते हैं। अभी देखो इन्होंने 7 मार्च को कलाकृति बनाई, और किस लिए बनाई? इन्होंने बनाया था 7 मार्च को, जो एक मनाया जाता है यहाँ पर जन औषधि दिवस। तो जन औषधि दिवस 2023 को 2023 में मनाया गया 7 मार्च को। उसका विषय क्या था? तो विषय है जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। तो ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये मनाया गया था 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च के बीच में, एक पूरा सप्ताह यहाँ पर कवर किया गया। अब जान लेते हैं यहाँ पर कि इस साल का जो पुरस्कार प्रदान किया, यानी कि 2023 का प्रदान किया गया है पुरस्कार, यानी कि कौन सा है? 95वां पुरस्कार है। तो बेस्ट डायरेक्टर, यानी कि जो सर्वश्रेष्ठ जो निर्देशक हैं तो वो कौन है? तो 2 लोगों को यहाँ पर प्रदान किया गया है। एक तो यहाँ पर हैं डेनियल कॉन साहब, और दूसरे हैं यहाँ पर डेनियल सेनट्स जी। तो इन्हीं ये प्रदान किया। किस फिल्म के लिए प्रदान किया? तो उन्होंने एक फिल्म है उन्होंने काम किया है जिसका नाम है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो इस मूवी में इन्होंने काम किया, तो इसके लिए इन्हें प्रदान किया। अब देख लेते हैं यहाँ पर बेस्ट पिक्चर कौन सी, यानी कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है। तो फिल्म का भी नाम क्या है? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो इस मूवी को यहाँ पर, यानी कि फिल्म को, ये पुरस्कार ऑस्कर वाला दिया गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि बेस्ट एक्टर कौन से, यानी कि जी सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता हैं वो हैं ब्रेंडन फ्रेजर। तो इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। किस मूवी में इन्होंने काम किया है? तो द वेल मूवी है, उसमें इन्होंने काम किया है। ये कौन है? ये क्या कह सकते हैं, कनाडाई आपके अभिनेता हैं, कनाडाई अमेरिकी अभिनेता। फिर यहाँ पर देखते हैं बेस्ट एक्ट्रेस, यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है ऑस्कर वाला। तो मिशेल यो है। इन्होंने किस फिल्म में काम किया है? तो फिल्म का नाम है यहाँ पर एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो इस प्रकार आपने यहाँ पर देखा कि जो ये मूवी है, यानी कि जो फिल्म है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, तो इसे सबसे ज़्यादा पुरस्कार यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में प्रदान किए गए हैं, और भारत को यहाँ पर 2 पुरस्कार मिले हैं अलग अलग कैटेगरी में, सॉन्ग के लिए, एक शॉर्ट फिल्म के लिए। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होगी। मिलते हैं आपको किसी अगले सेशन में।